झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां केंद्रीय महाअधिवेशन रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में चल रहा है। और तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो तमाम तैयारियां हैं वो की गई थी। और अगर इस अधिवेशन की बात कर ले, क्योंकि महाअधिवेशन है 13वां, तो तमाम कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं, क्योंकि झारखंड में भी सरकार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही है और सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है। ऐसे में जिस तरह से जो चर्चा थी कि आखिर कौन से प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा मुद्दा जो झारखंड में है 1932 खतियान का हो, सरना धर्मकोड का। और हाल के दिनों में जब केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लाया, उसके बाद कानून की शक्ल में अब है राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद, तो उस प्रस्ताव पर भी चर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महाअधिवेशन में चल रही है। क्योंकि जिस तरह से देखें तो झारखंड में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका, चाहे आदिवासी की बात कर ले या फिर मूलवासी और फिर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, तो यही वजह है कि यह 3 प्रस्ताव जो है सबसे बड़ा झारखंड में और यह चर्चा का विषय है। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से मंच पर तमाम जो पार्टी के सुप्रीमो दिसोम गुरु शिबू सोरेन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी है वो मौजूद है। अधिवेशन कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि इस अधिवेशन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक और तो इन तमाम प्रस्तावों का जिक्र किया कि जिस पर चर्चा हो रही है, और इसके अलावा उड़ीसा, बंगाल, बिहार के भी जो प्रतिनिधि है वो शामिल हुए। तो साफ तौर पर कोशिश है कि अब झारखंड से बाहर निकलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा कैसे बुलंद हो, तो इस प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है कि कैसे नेशनल पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा बने। जब अधिवेशन में शामिल होने तमाम नेता पहुंचे, जो मंत्री राज्य में वर्तमान में वो पहुंचे, क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। लाया जाएगा क्या और ऊपर चढ़ गया कई पर चूंकि 13वां अधिवेशन है, पार्टी के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगा, राजहित में, जनहित में। और पूरे हम लोग समझते हैं कि 8-10 स्टेट का डेलीगेशन आया है और सभी विषयों पर चर्चा होगा और चर्चा के अनुरूप फिर आगे पार्टी काम करेगी। उसका विरोध होगा स्टेट में, इम्प्लीमेंट नहीं होगा कानून जो अमेंडमेंट के साथ है। और कुछ कंट्रोवर्शियल बयान भी आ रहे हैं। जेएनयू कोटा से जो मिनिस्टर हैं कह रहे हैं शरीयत बड़ा है संविधान से, शरीयत बड़ा है संविधान से। देखिए, अब ये तो आज बैठक जो है इसमें फैसला होगा और बाय एंड लार्ज जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं जहां गवर्नमेंट नॉन बीजेपी के है, बाय एंड लार्ज वहाँ ये लोग लागू नहीं होने देंगे। लेकिन सर स्टेटमेंट आना चाहिए, आज प्रस्ताव आना चाहिए, प्रस्ताव आना चाहिए। स्टेटमेंट जो है सेंसिटिव इशू पे, उस पर तो थोड़ा सा रिफ्रेन करना। नहीं, ये तो अब जो लोग बैठेंगे यहाँ बैठ के अपना चर्चा करेंगे। एक जो पॉलिटिकल जो कमेटी बनी है, जो संविधान में क्या क्या कैसे कैसे करना है, वो लोग डिस्कस किए होंगे और निश्चित रूप से आज प्रस्ताव उस पर आएगा। तो संविधान से ऊपर ये शरीयत का है क्या? संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं उस बिल में। हमने भी पढ़ा है, हमने भी देखा, जो कि नॉन प्रैक्टिकल बात है इसमें। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए ही तो सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग गए हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है। और हमारा दल आज झारखंड ही नहीं पूरे देश में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम की चर्चा हो रही है। तो निश्चित रूप से आज महाधिवेशन में नए और बड़े निर्णय लिए जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव भी आएंगे, सांगठनिक प्रस्ताव भी आएंगे और सभी पर सहमति बनेगी, लोगों की मुहर लगेगी। और आज ये जिस तेज़ी से झारखंड मुक्ति मोर्चा का विकास विभिन्न राज्यों में हुआ है, अपने झारखंड राज्य में तो आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में आज उभर कर सामने आया है। और इस चुनाव में 2024 के चुनाव में अभी तक की सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी ताकत का एहसास कराया। और आने वाले दिनों में मैं पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते, पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित रूप से चाहूँगा कि पूरे देश में हमारी पार्टी का विस्तार हो, क्योंकि पूरे देश की जनता की निगाह आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति सिद्धांतों और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनहित के किए गए कार्यों को, इन विपरीत परिस्थितियों में जो काम हुए, तेज़ी से जो विकास हुआ, चाहे जो मैया सम्मान योजना हो या हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनको विदेश भेजकर
शिक्षा दिलाने की बात हो, रोजगार देने की बात हो, कृषि के क्षेत्र में एक नया कहें तो नया एक कृषि के क्षेत्र में आयाम कायम करने की बात हो, अब बिजली के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हुए, बिजली बिल माफ़ किए गए। तो आज ये हमारा झारखंड पूरे देश में आज चर्चा का विषय है। वक्फ विधेयक को सर वक्त को लेकर के क्या देखिए, वक्फ का तो हम तो जो वक्फ संशोधन विधेयक आया है, ये तो सिर्फ जनता को भटकाने के लिए, क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर कभी चर्चा नहीं करती है। उस पर कोई गरीबी पर नहीं, बेरोजगारी पर नहीं। तो साफ तौर पर जिस तरह से अधिवेशन को लेकर पूरी तैयारी पहले से थी, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे थे और जो तमाम लोगों के मन में सवाल था कि आखिर अधिवेशन में कौन से प्रस्ताव आने वाले हैं, तो राजनीतिक तो कई प्रस्ताव होंगे, लेकिन यह बड़ा प्रस्ताव की जिसकी बात की सरना धर्म कोड 1932 और फिर वक्फ संशोधन बिल, इस पर भी चर्चा अंदर हो सकती है और तमाम मुद्दों को लेकर आज प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके बाद फिर पारित किया जाएगा कि कैसे आगे रणनीति बनाकर आगे बढ़ना है और कैसे झारखंड को ऊंचाइयों पर ले जाना है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। महाअधिवेशन से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको देंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।